4 PM में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है बुलेटिन का, तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। बदायूं पुलिस ने मोटरसाइकिल लूट की वारदात का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरोह के मुख्य आरोपी के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे दबोच लिया गया। आरोपियों के कब्जे से लूटी गई बाइक, अवैध तमंचा और कारतूस बरामद किए गए हैं। मामला वजीरगंज थाना क्षेत्र का है, जहां 9 और 10 मई 2026 की रात ग्राम ब्योली मढ़ी के पास मोटरसाइकिल लूट की घटना हुई थी। घटना के बाद पुलिस लगातार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई थी। इसी दौरान पुलिस को संदिग्ध बदमाशों की सूचना मिली, जिसके आधार पर घेराबंदी की गई। पुलिस के मुताबिक खुद को घिरता देख बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में हुई मुठभेड़ के दौरान गिरोह के मुख्य आरोपी के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने मौके से उसके 2 अन्य साथियों को भी दबोच लिया है। गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से लूटी गई मोटरसाइकिल, अवैध तमंचा, कारतूस और घटना में प्रयुक्त अन्य सामान भी बरामद किया गया है। आपको बता दें कि घायल आरोपी को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है, जबकि अन्य आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। वहीं पुलिस अब इनके आपराधिक इतिहास की भी जाँच कर रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वजीरगंज क्षेत्र में हुई मोटरसाइकिल लूट की घटना का सफल अनावरण कर लिया गया है। गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है और गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की भी तलाश लगातार जारी है। अगली खबर बांदा से है, जहां बांदा पुलिस ने डीजल चोरी करने वाले एक अंतर जनपदीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। तिंदवारी थाना पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 200 लीटर चोरी का डीजल, एक अवैध तमंचा, कारतूस, चोरी में इस्तेमाल होने वाले 2 4 पहिया वाहन और कई फर्जी नंबर प्लेट बरामद की हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपी रात के अंधेरे में खड़े ट्रकों को निशाना बनाकर डीजल चोरी की वारदातों को अंजाम देते थे। आपको बता दें कि मामला तिंदवारी थाना क्षेत्र का है, जहां लंबे समय से ट्रक चालकों द्वारा डीजल चोरी की शिकायतें की जा रही थी। शिकायतों के आधार पर पुलिस लगातार गिरोह की तलाश में जुटी हुई थी। इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली कि डीजल चोरी करने वाला गिरोह क्षेत्र में सक्रिय है। सूचना के आधार पर मुंगुस नहर के पास घेराबंदी की गई, जहां से 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में पता चला कि गिरफ्तार आरोपियों में एक फतेहपुर और दूसरा कानपुर का निवासी है। पुलिस के अनुसार आरोपी पहले रात के समय सड़कों और ढाबों के किनारे खड़े ट्रकों की रेकी करते थे और मौका मिलते ही टंकियों से डीजल निकालकर फरार हो जाते थे। गिरफ्तारी के दौरान आरोपियों के पास से 200 लीटर चोरी की डीजल, एक अवैध तमंचा, कारतूस, 2 4 पहिया वाहन और कई फर्जी नंबर प्लेट बरामद की गई है। वहीं पुलिस का कहना है कि आरोपी फर्जी नंबर प्लेट लगाकर क्षेत्र में घूमते थे, ताकि किसी को उन पर शक न हो। इसके बाद सुनसान स्थानों पर खड़े ट्रकों को निशाना बनाकर चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे। पुलिस को आशंका है कि इस गिरोह के तार कई जनपदों से जुड़े हो सकते हैं। फिलहाल पुलिस गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी हुई है और पूरे नेटवर्क का खुलासा करने के लिए जांच तेज कर दी गई है। अधिकारियों का दावा है कि जल्द ही फरार आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा और पूरे गिरोह का सफाया किया जाएगा। सीतापुर में जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 100 बीघा नजूल भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त कराया है। खैराबाद क्षेत्र में चलाए गए अभियान के दौरान बसपा सरकार के पूर्व मंत्री बुनियाद हुसैन के बेटे समेत कई कब्जेदारों के कब्जे हटाए गए हैं। जहां प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर अवैध बाउंड्री वॉल ध्वस्त कर दी है और मौके पर डीएम के आदेश का बोर्ड भी लगा दिया गया है। बता दें, मामला सीतापुर के खैराबाद क्षेत्र का है, जहां नजूल भूमि पर अवैध कब्जे की शिकायत मिलने के बाद प्रशासन ने जांच कराई। जांच में भूमि को नजूल संपत्ति पाए जाने पर जिला प्रशासन ने बड़े पैमाने पर बुलडोजर कार्रवाई शुरू की है। अभियान के दौरान करीब 100 बीघा सरकारी भूमि को कब्जा मुक्त कराया गया। प्रशासन ने अवैध रूप से निर्मित बाउंड्री वॉल को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया और जमीन पर जिला प्रशासन का कब्जा सुनिश्चित करने के लिए डीएम डॉक्टर राजा गणपति आरके आदेश का बोर्ड भी लगा दिया गया है। कार्रवाई के दौरान एसडीएम सदर तहसील, सीओ सिटी, नगर पालिका की टीम और भारी पुलिस बल मौके पर तैनात रहा, जहां प्रशासन का कहना है कि सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे के खिलाफ आगे भी अभियान जारी रहेगा और ऐसे माहौल में और ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी।
अगली खबर सीतापुर से है, जहां पर तेज रफ्तार और अनियंत्रित दुग्ध वाहन ने सड़क किनारे खड़ी दो बहनों को टक्कर मार दी। हादसे में 18 वर्षीय किशोरी की मौत हो गई, जबकि उसकी बड़ी बहन गंभीर रूप से घायल हो गई है। टक्कर के बाद पिकअप वाहन पास के एक होटल में जा घुसा, जहां पुलिस ने वाहन को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि हादसा मानपुर थाना क्षेत्र के लालपुर कोठी चौराहे के पास रविवार देर रात हुआ है। जानकारी के मुताबिक परसेहरा गांव निवासी अहमद अली अपनी पत्नी शकीला और साली शीबा के साथ बिस्वा आए थे। घर लौटते समय वो किसी काम से लालपुर कोठी चौराहे के पास रुके हुए थे। इसी दौरान सीतापुर की ओर से आ रही एक तेज रफ्तार दुग्ध वाहन पिकअप अनियंत्रित हो गई और सड़क किनारे खड़ी दोनों बहनों को टक्कर मारते हुए पास के एक होटल में जा घुसी। हादसे में शकीला और शीबा गंभीर रूप से घायल हो गई हैं। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को एम्बुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने 18 वर्षीय शीबा को मृत घोषित कर दिया है। वहीं गंभीर रूप से घायल शकीला को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। घटना के बाद चालक मौके से फरार हो गया है। वहीं पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहन को कब्जे में लेकर चालक की तलाश शुरू कर दी है। दिल्ली के साकेत इलाके में 5 मंजिला इमारत गिरने की घटना में सीतापुर के एक होनहार युवक की दर्दनाक मौत हो गई है। जहां मृतक आलोक यूपीएससी की तैयारी कर रहा था और आईएएस बनकर देश सेवा का सपना देख रहा था। हादसे की खबर से परिवार और गांव में शोक की लहर दौड़ गई है। सीतापुर के रामपुर मथुरा थाना क्षेत्र के चांदपुर गांव निवासी आलोक दिल्ली में रहकर संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। बताया जा रहा है कि वो पढ़ाई के साथ अपने भविष्य को संवारने में जुटा था और आईएएस बनकर देश की सेवा करना चाहता था। इसी बीच दिल्ली के साकेत क्षेत्र में हुई इमारत ढहने की घटना में वो मलबे के नीचे दब गया। रेस्क्यू के दौरान उसे बाहर निकाला गया, लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। आलोक ने इलाहाबाद स्थित IIIT से बीटेक की पढ़ाई पूरी की थी और उच्च प्रशासनिक सेवा में जाने का लक्ष्य लेकर दिल्ली में तैयारी कर रहा था। हादसे के बाद जब उसका शव गांव पहुंचा तो परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। पूरे गांव में मातम का माहौल है और हर कोई इस होनहार युवक की असमय मौत से स्तब्ध है। बांदा में एक भूमिधर ने अपनी जमीन पर अवैध निर्माण कराए जाने का आरोप लगाते हुए जिला अधिकारी से न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित का कहना है कि शिकायत के बावजूद प्रशासनिक स्तर पर अब तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई है और उसकी भूमि पर निर्माण कार्य जारी है। आपको बता दें, मामला बांदा जिले के ग्राम डिघवट का है, जहां पर निवासी राजेश द्विवेदी ने आरोप लगाया है कि गांव के कुछ लोग उनकी भूमिधरी भूमि पर जबरन अवैध निर्माण करा रहे हैं। पीड़ित के अनुसार उन्होंने 21 मई को उप जिलाधिकारी सदर और 26 मई को जिलाधिकारी को शिकायती पत्र देकर मामले में हस्तक्षेप की मांग की थी। उनका कहना है कि शिकायत के बाद भी राजस्व विभाग की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है और न ही संबंधित लेखपाल ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया है। राजेश द्विवेदी का दावा है कि उनकी शिकायत विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना तक पहुंची, जिसके बाद मामले को जांच के लिए जिलाधिकारी बांदा को भेजा गया। पीड़ित ने मांग की है कि उनकी भूमि पर हो रहे कथित अवैध निर्माण को तत्काल रोका जाए और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। फिलहाल प्रशासन की ओर से इस मामले में कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां मिर्जापुर के विंध्याचल थाना क्षेत्र स्थित गोपालपुर टोल प्लाजा पर इमरजेंसी लेन से वाहन न निकलने देने को लेकर हुए विवाद का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। टोल कर्मी के साथ धक्का मुक्की और अभद्र व्यवहार के आरोप लगाए गए हैं। घटना के बाद कर्मचारी ने खुद को मानसिक रूप से आहत बताते हुए नौकरी छोड़ने की बात कही है। बता दें, मामला रविवार दोपहर का बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार गोपालपुर टोल प्लाजा पर कार्यरत बबूरा निवासी अरुण मोदनवाल ने आरोप लगाया है कि इमरजेंसी लेन से वाहन न निकलने देने पर सपा नेता सतीश मिश्रा के भाई आशीष मिश्रा नाराज हो गए और विवाद करने लगे। आरोप है कि इस दौरान टोल कर्मी के साथ धक्का मुक्की की गई। टोल प्लाजा के प्रतिनिधि भावेश प्रताप सिंह ने बताया कि आशीष मिश्रा के वाहनों को बिना किसी पास के भी निःशुल्क आवागमन की सुविधा दी जाती है, लेकिन इसके बावजूद वो इमरजेंसी लेन से गुजरने पर जोर देते हैं। उन्होंने कहा कि इमरजेंसी लेन केवल एम्बुलेंस, आपातकालीन सेवाओं और अधिकृत VIP वाहनों के लिए आरक्षित होती है, जहां निर्धारित प्रक्रिया के तहत बैरियर खोला जाता है। टोल प्रबंधन का आरोप है कि विवाद के दौरान टोल कर्मी अरुण को धमकी दी गई, उसका गला दबाने का प्रयास किया गया और धक्का देकर सड़क पर गिरा दिया गया। घटना के बाद कर्मचारी काफी मानसिक तनाव में है और नौकरी छोड़ने की बात कह रहा है। वहीं सपा नेता सतीश मिश्रा ने अपने पक्ष में कहा है कि उनके वाहनों पर टोल टैक्स नहीं लगता और उन्हें निःशुल्क आवागमन की सुविधा प्राप्त है। मामले को लेकर टोल प्रबंधन ने विंध्याचल थाने में तहरीर दी है।
पुलिस का कहना है कि शिकायत के आधार पर जांच की जा रही है और जांच में सामने आने वाले तथ्यों के अनुसार आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। मिर्जापुर के लालगंज विकास खंड में मुख्यमंत्री गो पोषण सहभागिता योजना के तहत गौवंश का पालन कर रहे करीब 4 दर्जन लाभार्थी पिछले 1 साल से धनराशि न मिलने से परेशान हैं। लाभार्थियों का कहना है कि आर्थिक सहायता बंद होने से गौवंश के पालन पोषण में गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में उन्होंने मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी कार्यालय पहुंचकर प्रार्थना पत्र सौंपा है। मामला लालगंज विकासखंड के बामी गांव का है, जहां मुख्यमंत्री गौ पोषण सहभागिता योजना के अंतर्गत गौशाला से लाभार्थियों को 2 से 4 गौवंश दिए गए थे। योजना के तहत प्रत्येक गौवंश के लिए प्रतिदिन 50 रुपए की दर से धनराशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजी जाती है। लाभार्थियों का आरोप है कि उन्हें मई 2025 तक ही भुगतान मिला। इसके बाद से 1 साल से ज्यादा समय बीत जाने के बावजूद धनराशि नहीं मिली है। किसानों का कहना है कि वो पशुओं के लिए चारा और भूसा उधार लेकर किसी तरह पालन पोषण कर रहे हैं। सोमवार को लाभार्थियों ने विकास भवन स्थित मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी कार्यालय पहुंचकर अपनी समस्या रखी, जहां लाभार्थियों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्दी भुगतान नहीं हुआ तो फिर वो गौवंश को वापस गौशाला में छोड़ने को मजबूर होंगे। सोमवार को लाभार्थियों ने विकास भवन स्थित मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी कार्यालय पहुंचकर अपनी समस्या रखी, जहां लाभार्थियों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द भुगतान नहीं हुआ तो फिर वो गौवंश को वापस गौशाला में छोड़ने को मजबूर होंगे। बामी गांव के लाल बहादुर ने बताया कि वो मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी से मिलने गए थे, लेकिन मुलाकात नहीं हो सकी। वहीं इस मामले में मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर भूपेंद्र पाठक का कहना है कि 20 मार्च से पहले जिन लाभार्थियों की सूची प्राप्त हो गई थी उनके खातों में धनराशि भेजी जा चुकी है। जिन लाभार्थियों को अभी तक भुगतान नहीं मिला है वो लालगंज के खंड विकास अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। मिर्जापुर में समाजवादी पार्टी ने मतदाता सूची में कथित डुप्लीकेट और फर्जी नाम दर्ज होने का आरोप लगाते हुए कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन किया है। सपा नेताओं ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर मतदाता सूची को दुरुस्त करने और दोषी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के निर्देश पर सोमवार को सपा कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष देवी प्रसाद चौधरी के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन किया। सपा नेताओं का आरोप है कि जनपद की 5 विधानसभा सीटों मिर्जापुर सदर, छानबे, मंझवा, चुनार और मडिहान की 10 अप्रैल 2026 को प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची में हजारों की संख्या में डुप्लीकेट और फर्जी नाम दर्ज हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के निर्देश पर सोमवार को सपा कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष देवी प्रसाद चौधरी के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन किया। सपा नेताओं का आरोप है कि जनपद की 5 विधानसभा सीटों मिर्जापुर सदर, छानबे, मंझवा, चुनार और मडिहान की 10 अप्रैल 2026 को प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची में हजारों की संख्या में डुप्लीकेट और फर्जी नाम दर्ज हैं। प्रदर्शन के दौरान पार्टी पदाधिकारी ने जिलाधिकारी को कथित डुप्लीकेट और फर्जी मतदाताओं की सूची सौंपी। सपा जिलाध्यक्ष ने कहा है कि एक ही नाम, समान पिता या पति का नाम, लगभग समान आयु और फोटो के साथ अलग अलग वोटर आईडी नंबरों पर मतदाताओं के नाम दर्ज पाए गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इस तरह की गड़बड़ियां आगामी विधानसभा चुनाव में वास्तविक मतदाताओं के मतदान अधिकार को प्रभावित कर सकती हैं। सपा ने मांग की है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराकर दोषी कर्मचारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाए। वहीं जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार ने आश्वासन दिया है कि शिकायत की जांच कराई जाएगी और अगर किसी प्रकार की त्रुटि या फिर लापरवाही सामने आती है तो फिर संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर बांदा से है, जहां बांदा में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देश पर आयोजित मेधावी सम्मान समारोह में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। सम्मान प्राप्त कर मेधावियों के चेहरे खुशी से खिल उठे। इस दौरान मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का लाइव प्रसारण भी दिखाया गया। आपको बता दें कि जनपद स्तरीय मेधावी सम्मान समारोह में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान प्रदेश स्तर पर आयोजित समारोह का लाइव प्रसारण दिखाया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संबोधन छात्र छात्राओं ने
उनका ध्यानपूर्वक संबोधन सुना और मुख्यमंत्री ने मेधावियों को शुभकामनाएं देते हुए उन्हें भविष्य में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया। जनपद स्तरीय कार्यक्रम में प्रकाश चतुर्वेदी, सुनील पटेल सहित जिले के कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। अतिथियों ने मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। वक्ताओं ने कहा कि मेधावी विद्यार्थी जिले और प्रदेश का गौरव हैं और उनकी सफलता अन्य छात्रों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। समारोह में बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं, अभिभावक और शिक्षक भी उपस्थित रहे। बदायूं में आयोजित मेधावी छात्र सम्मान समारोह में जिले के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। इस दौरान उसैहत क्षेत्र के अहमद हसन कॉलेज के छात्र हर्षवर्धन मिश्रा को उत्कृष्ट शैक्षिक प्रदर्शन के लिए प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। जनपद मुख्यालय स्थित अटल बिहारी वाजपेयी सभागार में आयोजित मेधावी छात्र सम्मान समारोह में जिले के विभिन्न विद्यार्थियों के होनहार छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। इसी क्रम में अहमद हसन कॉलेज के मेधावी छात्र हर्षवर्धन मिश्रा को उनकी शैक्षणिक उपलब्धियों के लिए प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। हर्षवर्धन मिश्रा को अवनीश राय और महेश चंद्र गुप्ता ने संयुक्त रूप से सम्मानित किया। समारोह में वक्ताओं ने कहा है कि विद्यार्थी की मेहनत, लगन और अनुशासन ही उन्हें सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। उन्होंने कहा कि मेधावी छात्रों का सम्मान करने का उद्देश्य अन्य विद्यार्थियों को भी बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित करना है। जहां सम्मान प्राप्त करने के बाद हर्षवर्धन मिश्रा और उनके परिजनों ने खुशी जाहिर की है, वहीं क्षेत्र के लोगों ने भी छात्र की उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां कानपुर पहुंचे ज्योतिष पीठाधीश्वर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज ने गौवंश संरक्षण को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने केंद्र सरकार से गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग करते हुए कहा है कि गौवंश संरक्षण के लिए प्रभावी नीतियां बनाना समय की आवश्यकता है। साथ ही उन्होंने समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी को लेकर भी अपनी राय रखी है। कानपुर पहुंचे अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा है कि गाय भारतीय संस्कृति और सनातन परंपरा का महत्वपूर्ण आधार है। उन्होंने कहा है कि केवल घोषणाओं से गौवंश संरक्षण संभव नहीं है, बल्कि इसके लिए ठोस और प्रभावी नीतियां लागू की जानी चाहिए। शंकराचार्य ने केंद्र सरकार से गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग करते हुए कहा है कि इससे गौवंश संरक्षण को और भी ज्यादा मजबूती मिलेगी। इस दौरान उन्होंने समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना था कि ये कानून समाज में भेद पैदा करने वाला प्रतीत होता है। उन्होंने कहा कि भारत का संविधान सभी नागरिकों को समान अधिकार देता है और समाज को जोड़ने का कार्य करता है। ऐसे में किसी भी कानून को लागू करने से पहले व्यापक चर्चा और सभी वर्गों की सहमति जरूरी है। उन्होंने कहा कि यूसीसी जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर संवाद के माध्यम से आगे बढ़ना चाहिए और सभी समुदायों की राय को महत्व दिया जाना चाहिए ताकि समाज में किसी प्रकार का विभाजन न हो। मिर्जापुर के लिए गौरव की खबर है। गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित होने जा रही प्रथम विश्व योगासन प्रतियोगिता के लिए जिले के 2 योग विशेषज्ञों का चयन हुआ है। राष्ट्रीय योगासन जज योग गुरु योगी ज्वाला सिंह और अश्विनी कुमार पांडे प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। देश में पहली बार वर्ल्ड योगासन की ओर से 4 से 8 जून 2026 तक गुजरात के अहमदाबाद स्थित ईका एरिना स्टेडियम में प्रथम विश्व योगासन प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इस अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में दुनिया के 60 से अधिक देशों के हजारों योगासन खिलाड़ी हिस्सा लेंगे, जहां प्रतियोगिता में भारत समेत विभिन्न देशों के तकनीकी अधिकारी, निर्णायक और विशिष्ट अतिथि भी शामिल होंगे। मिर्जापुर जनपद के लिए गर्व की बात है कि प्रसिद्ध राष्ट्रीय योगासन जज योगी ज्वाला सिंह और अश्विनी कुमार पांडे का लाइजनिंग डेवलपमेंट ऑफिसर यानी कि एलडीओ के रूप में चयन किया गया है। दोनों अधिकारी प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए विभिन्न देशों से आए खिलाड़ियों और कोचों को प्रशिक्षण और मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। आयोजकों के अनुसार प्रतियोगिता में नरेंद्र मोदी यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, स्वामी रामदेव और मनसुख मांडविया सहित देश विदेश की कई प्रमुख हस्तियों के शामिल होने की संभावना है। प्रतियोगिता के सफल आयोजन के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क।